सुप्रभात। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। आप सभी के अंदर प्रस्तुत और एक दर्शक की तरह, या और सही शब्दों से कहें तो एक दृष्टा की तरह देख रहे प्रभु को मेरा नमन। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करने जा रहे हैं जो इस जगत की वास्तविकता से संबंधित है। यह वीडियो, यह चलचित्र एक ऐसे विषय के बारे में है जिससे हम सब अवगत हैं कहीं ना कहीं, कुछ स्तरों पर होती हैं ना कुछ चीज़ें जिसके बारे में हम सबको पता होता है, हर कोई जानता है, हर कोई उस बात को समझता भी है, पर एक मुखरता उस बात को करने की लोग नहीं कर पाते। तो आज मैं ये प्रयास करूँगा कि वो प्रयास उस बात को रखने का जो हम सब अनुभव करते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी काल की ज़िंदगी में, अपने कामों में, अपने वातावरण में, लोगों के सामने, लोगों के साथ अनुभव करते हैं। क्या है वो टॉपिक? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। ये विषय काफ़ी गंभीर भी हो सकता है और काफ़ी जगाने वाला भी हो सकता है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि इस चैनल का विज़न क्या है, और कुछ लोगों से ज़्यादा मैंने खुद से पूछा कि इस चैनल का विज़न क्या है, मैं क्यों आया इस चैनल पे। सबसे पहला मेरे पास जो कारण है, मैं इस विषय में बढ़ूं उससे आगे पहले मैं ये बात बताऊं। मेरा कारण इस चैनल को शुरू करने का, इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने का सिर्फ यही था कि जो मेरे साथ घट रहा है, जो मेरे साथ आप बीती हो रही है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसमें मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूँ। उसमें मैंने कभी भी बेईमानी नहीं करी, कभी भी झूठ लाने का प्रयास नहीं किया, कभी भी समझौते करने की नौबत नहीं आने दी। जो अनुभव हुआ वो खरा और हर कसौटी पर उतरने वाला अनुभव हुआ, और उसे मैंने ढंग से जिया है। और जहाँ मैं गलत हुआ हूँ वहाँ मैंने खुद को समझा भी है कि मैं गलत हूँ। तो मेरा इस चैनल को बनाने का मूल उद्देश्य यही था कि जो मेरे साथ घट रहा है और जो अनुभव मैं समझ रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, वो मैं दुनिया से भी उतनी ही प्रखरता और खरेपन के साथ साझा कर सकूँ। लोगों की तरह चीज़ों पर फिल्टर ना लगाऊँ, लोगों की तरह चीज़ों को तोड़ूँ ना, मड़ोड़ूँ ना। जो खरा है, जो सत्य है, जो सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसे एकदम सामने रख सकूं। एक तो मेरा ये विज़न है इस चैनल को लेके, यह है मेरा उद्देश्य है इस चैनल को लेके, और मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने उद्देश्य पर खरा उतरूँ। दूसरा जो मेरा उद्देश्य है इस चैनल से, या कहिए कि जो सही रूप से मेरा उद्देश्य है, वह यह है कि लोगों को जगाना है, पूरी दुनिया के लोगों को जगाना है। पर जब मैं आपको संबोधित करता हूँ तो भारत देश को जगाना है। मैंने जितना भी पढ़ा है इस देश के बारे में, मैंने जितना भी जाना है इस देश के लोगों को, इस भूमि के लोगों को, मैं उनमें एक अलग सौंदर्य, उनमें एक अलग चमक, उनमें एक अलग खुशबू पाता हूँ। ऐसा नहीं है बाहर के लोगों में कोई खुशबू नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बाहर के लोग हैं उनमें भी खूब प्रचुर मात्रा में खुशबुआँ, सुंदरता, बेहतरीनता हैं, लेकिन एक जुड़ाव जो है, जो एक समझने का भाव है, जिस पे ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म टिका है, ये पूरा विचार
कि एक राष्ट्र होना चाहिए, एक राष्ट्रवाद का विचार जो है जिस चीज़ से बनता है वो यही है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ कॉमननेस। एक कल्चर में जब आप पलते हैं तो एक तरह की बात आप में उभर कर आती है, और जब आप देखते हैं इतने महान लोगों को तो आपको भी उनमें वही दिखता है। बुद्ध में भी आपको वही दिखता है, कृष्ण में भी आपको वही दिखता है, राम में भी वही दिखता है, अन्य लोगों में भी दिखता है, रमण महर्षि में भी आपको वही दिखता है। तो एक लगता है अपनेपन का भाव, लगता है कि ये हमारी धरा के ही हैं, लगता है ये हमारे ही संस्कृति के पार्ट रहे हैं, ये हमारी संस्कृति के एक अनमोल तत्व से निकले हैं। संस्कृति ने उन्हें नहीं बनाया, उन्होंने खुद को बनाया, लेकिन संस्कृति एक होने की वजह से एक अपनेपन का भाव लगता है। तो मैं जगाना चाहता हूँ, यह मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल मैं कुछ मात्रा में जगा हूँ। जिस जागने की मैं बात करता हूँ वो कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, वो कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है जैसे बाकी धर्म करते हैं या और लोग करते हैं। सिर्फ धर्मों को मैं क्यों बोलूँ, हर तरह की विचारधारा, हर तरह के आपसी मतभेद लोगों को जगाते ही हैं, लेकिन जिन अर्थों में जगाते हैं वो हर बार सही नहीं होते। तो जिन अर्थों में मैं जगाना चाहता हूँ और जिन अर्थों में मैं खुद जागना चाहता हूँ वो सिर्फ आत्मिक रूप का है। मैं एक व्यक्ति से बात करता हूँ। मुझे सभाओं को, मॉब को, लोगों को संबोधित नहीं करना है। मुझे इंडिविजुअल आत्मवान लोगों को संबोधित करना है जो अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं। तो इस चैनल का उद्देश्य यही है, जगो और जगाओ। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं भी कुछ कुछ हदों में जगूंगा, मैं भी कुछ कुछ उठूंगा, और जब एक बार पूर्ण रूप से उठ गया तो फिर आपका हूं मैं पूरा। पर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं भी खुद को जगाऊंगा और आपको जगाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब विषय के अंदर चलते हैं। आज का विषय है दुख। दुख को कई परिभाषाओं में बांधा जाता है, कई लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से बुलाते हैं। मैं जिस संप्रदाय से आता हूँ, हिंदू संप्रदाय से, हम उसकी धारणा लेकर चलते हैं और उससे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि दुख क्या है। मेरी मातृभूमि पर जन्मे महात्मा बुद्धा, गौतम बुद्धा, उन्होंने दुख को जीवन की अनिवार्यता बताया। उन्होंने कहा कि जीवन दुख है, उस दुख का समाधान है, और फिर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए, 8 तरीके दिए जिससे उस दुख से मुक्ति मिल सकती है और व्यक्ति निर्माण को पा सकता है। सो मोटा मोटा 4 नियमों में, 4 आर्य सत्यों में उन्होंने दुख को तोड़ा। हिंदू 3 रूप से उसे तोड़ते हैं। हिंदू ये नहीं बताते हैं, उपनिषदों में बताते हैं, मोक्ष की धारणा है, पर फिलॉसफी है जैसे बुद्ध की वैसे हिंदुओं की। पर उससे पहले हिंदुओं ने एक और गहरा काम किया, उन्होंने दुख को भी 3 रूपों में तोड़ा। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। 3 तरह के दुख होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आइए अब इन दुखों पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आदि भौतिक दुख ये है कि व्यक्ति गरीब है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कि आँख नहीं है आपके पास, आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते। आपकी जितनी भी दुखों को देखिए, दुखों में और संघर्षों में अंतर होता है। अब कोई इंसान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, कोई एग्ज़ाम निकालने का प्रयास कर रहा है, कोई परीक्षा पास करने का प्रयास कर रहा है, कोई कुछ नया निकालने का प्रयास कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी बनाने का प्रयास कर रहा है, तो ये सब संघर्ष हैं, दुख नहीं है। और यही हम लोगों की जो सब में मानी जाने वाली धारणा है, ये अवधारणा बड़ी बुरी तरह से हमारे को परेशान करती है। हमने दुख को सही रूप से परिभाषित नहीं किया, इस वजह से कई बार हम यह भूल जाते हैं
कि दुख और संघर्ष अलग होते हैं। आपका किसी चीज को पूरे मन के साथ, पूरी आशा के साथ, पूरी तृष्णा के साथ चाहना और उसका ना मिलना दुख नहीं है, संघर्ष है। आपने उस चीज के लिए संघर्ष करा और वो आपको नहीं मिली तो वह असफलता है आपकी, लेकिन उससे पैदा होने वाले भाव को हम दुख बोलते हैं और वहीं शायद हम गलती करते हैं, क्योंकि दुख एक बहुत गहरी अनुभूति है जीवन की, जिसमें लोग ज़्यादातर अनुभव नहीं करते। कई बार लोग बहुत तली, सरफेस लेवल, सिर्फ तल पे आने वाले इमोशंस को, भावों को अनुभव कर पाते हैं, गहरे अनुभव नहीं हो पाते उन्हें, जैसे बुद्ध को हुए। जो गहरे दुख का अनुभव बुद्ध को हुआ आत्मिक रूप में, कि उनको पूरी तरह से बदल के रख दिया, वो हमें कभी हो नहीं पाती, क्योंकि हम संघर्षों को दुख मान के बैठ जाते हैं। तो पहले तो हमें दुख को ढंग से परिभाषित करना होगा। दुख एक ऐसा अनुभव है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में है। सबके अपने अपने दुख हैं, अपने अपने संघर्ष हैं। संघर्ष जीवन की जीवन लीला से संबंधित होते हैं। जैसे आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, आपका वेतन कम है, आपको बड़ी कंपनी खोलनी है, उसमें 1000 परेशानियां आ रही हैं, दुनिया कुछ बोल रही है, आप किसी से प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम नहीं करता, या आप दोनों प्रेम करते हैं, फिर कोई आपको रोक रहा है उस प्रेम को करने से। तो ये सब संघर्ष हैं। ये सब जब आप जगत की बात करते हैं, जब आप विश्व की बात करते हैं, जब आप माया की बात करते हैं, जैसे आदि शंकराचार्य कहते हैं, और मैं अपनी एक फिलॉसफिकल वीडियो में जब मैं वेदांत को ढंग से पढ़ लूँगा, वेदांत दर्शन को ढंग से समझ लूँगा, वेदांत शास्त्र को ढंग से समझ लूँगा, तब बताऊँगा कि माया का अर्थ जितनी बुरी तरह से परिभाषित किया इस देश ने, शायद ही किसी ने किया होगा। आदि शंकराचार्य की माया झूठ नहीं है। माया का अर्थ नहीं है कि झूठ है। ये संसार झूठ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अरे भाई ये सब तो माया है, ये सब माया चल रही है, ये सब जीवन लीला चल रही है, तो आपको लगता है क्या वो बुद्ध हो गए? क्या आपको लगता है वे महावीर हो गए? क्या आपको लगता है कि उनको प्रबोध हो गया, उन्होंने जान लिया, उन्होंने समझ लिया? नहीं। जिस तरह ये पंडित पुरोहित रटा रटाया ज्ञान लेकर बैठे हैं, उन्होंने भी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, एक कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया दुनिया में हो रही असफलता और संघर्षों से लड़ने का। वो दुख पे बात नहीं कर रहे हैं, ना उनका असली तादात्म्य कभी दुख से हुआ है। वो अपने संघर्षों में असफल रहने की वजह से ये धारणा पैदा कर रहे हैं अपने अंदर कि ये सब माया है। ये सब माया है, लेकिन झूठ वाली माया नहीं है। आदि शंकराचार्य 8 साल की उम्र में निर्वाण षटकम लिखते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वो व्यक्ति जो माया को परिभाषित करता है, वह बहुत ज़रूरी है समझना। और सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि वो क्या नहीं है। किसी चीज़ को समझने से पहले ज़रूरी ये है कि वो क्या नहीं है। तो माया झूठ नहीं है, ये संसार झूठ नहीं है, ये संसार है, ये हो रहा है। तो जब आप बोलें कि ये संसार माया है, 100% सही बोल रहे हैं। लेकिन आप बोलें ये संसार झूठ है, बिल्कुल नहीं। तो जब आप इस माया जगत की बात करते हैं, इस दुनिया की बात करते हैं, या उस ट्रांजैक्शनल, उस गतिवाद, एक गतिविधि की बात करते हैं, तो बात करना कि हाँ इस सब में जो हो रहा है वह संघर्ष है। पर जब आप आत्मिक रूप में आते हैं, उन संघर्षों की वजह से जो आपकी मनोस्थिति है, और कई गहरी परतों में
स्थिति से भी ज़्यादा गहरी परतों में जो आपकी स्थिति है, जो आपकी स्टेट है, उसके बारे में हमको जानना है और उसमें दुख है। अब इसको मैं थोड़ा और ढंग से परिभाषित करता हूँ। हमने ये तो समझ लिया कि संघर्ष क्या है, जो इस दुनिया में, इस माया जगत में जो गतिविधियाँ हो रही हैं हमारे साथ, वो सब संघर्ष हैं। पर अगर हम बात करें दुख क्या है, तो वो एक आत्मिक प्रक्रिया है। कई बार होता है कि लोग बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, कोई बड़ा एक्टर बन गया, कोई बड़ा क्रिकेटर बन गया, कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बन गया, लेकिन उसके बाद भी, सब होने के बाद भी, सब संपन्न है, आर्थिक रूप से, घर परिवार में भी सब हैं, सब है, लेकिन लोग कहते हैं कि अंदर कुछ चुभता है, अंदर कुछ खाता है, अंदर से खाली खाली सा अनुभव होता है। वो खाली खाली अनुभव कुछ नहीं है, एक इशारा है कि तुमने कुछ बहुत गहरा छोड़ दिया है। तुम एक ऐसी चीज को भूल गए अपने जीवन के संघर्षों में कि दुख को अनुभव ही नहीं कर पाए। तो असली दुख का अनुभव आत्मिक होता है, जब व्यक्ति सही अर्थों में सब्जेक्टिवली अपने अनुभव से समझता है, ना कि ज्ञान से, ना कि नॉलेज से, ना कि रटे रटाए शास्त्रों से कि दुनिया माया है, दुनिया सब खराब है, दुनिया में दुख है। नहीं, जब अपने आत्मिक अनुभव से व्यक्ति को समझ आने लगता है कि दुनिया दुख है, कि दुनिया में सिर्फ दुख है, उसे कहते हैं दुख, उसे कहते हैं आत्मिक दुख की अनुभूति। तो पहले तो हम ये साफ कर लें कि दुख और संघर्ष अलग होते हैं। अब दुखों में भी 3 प्रकार होते हैं। एक आदि भौतिक दुख हो गए, जो आपके शरीर से रिलेटेड हैं, जो आपके शरीर से संबंधित हैं। आपको, जैसे आपके पिता मर गए या कोई बुजुर्ग मर गया आपके घर में, तो वो आपके लिए एक दुख का क्षण है, क्योंकि आपने किसी को खो दिया। वो संघर्ष भी हो सकता है, लेकिन संघर्ष चलती जिंदगी का नाम है। किसी का मर जाना आपके लिए एक बहुत गहरी आत्मिक स्थिति बना सकता है, तो इसीलिए वो आपके लिए दुख है। फिर आते हैं हम आदि दैविक दुख के ऊपर। आदि दैविक दुख ये हो सकते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं कि यह मेरी किस्मत है, यह मेरी नियति है। तो आपका जीवन प्रक्रिया कैसी चल रही है, इस जीवन लीला में आपकी एक जो अपनी खुद की एकदम नई जीवन प्रक्रिया है, वो कैसी चल रही है। आदि दैविक का जैसे सबसे आसान उदाहरण ये है कि आप को चोट लग गई जब एक भूकंप आया और आपके पैर पे कुछ गिर गया या कुछ हो गया, तो वो एक आदि दैविक चीज है। व्यक्ति ना आदि भौतिक और ना आदि दैविक दुखों को रोक सकता है, क्योंकि आदि भौतिक दुख है, कोई मरेगा, कोई जन्म सिद्ध अंधा होगा, किसी के अंदर उतनी बुद्धि, उतनी क्षमता, उतनी मेधा नहीं होगी। ये सब चीजें हो चुकी, ये हो रही हैं। उसी तरह से आदि दैविक है, आप नहीं रोक सकते कि भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, भूस्थल खनन होगा, नहीं रोक सकते आप। पर वहीं तीसरे तरह का दुख आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक दुख एक बहुत गहरी अनुभूति, एक गहरी आत्मिक अनुभूति का नाम है, जब व्यक्ति समझता है कि ये जीवन निरर्थक है। उसे ये अनुभव होता है, और सबके अपने अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। कोई समझता है कि यह जीवन निरर्थक है, कोई समझता है कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है। किसी को समझ आता है कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कई रूप से ये आत्मिक अनुभव हो सकते हैं। और मैं अभी मन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आत्मा के अर्थों में बात हो रही है। मन में तो सबके विचार उठते हैं, पर सही अर्थों में उन्हें खोजने कौन जाने वाला है। हर किसी के मन में ये विचार उठता ही होगा कभी ना कभी कि मैं कौन हूँ, पर वो फिर खो दिया जाता है, क्योंकि ये शब्द तो आपने बहुत सुन लिया ना
आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है किसी वेस्टर्न फिलोसोफर का, लेकिन ये सिर्फ वाक्य ही है, आत्मसात बहुत कम लोगों ने किया। उसी तरह अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये आते हैं अद्वैत वेदांत और हमारे उपनिषदों से, लेकिन इनको आत्मसात थोड़ी करते हैं, हम बुद्धि में भरते हैं। तो मन की अपनी एक अलग दुनिया है जहाँ मन पूछता रहता है कि भगवान है कि नहीं, ये दुनिया का कोई मतलब है कि नहीं, सब निरर्थक है या इसका कुछ अर्थ है, इसके पीछे कोई कारण है या नहीं। पर एक बहुत गहरी चीज़ है जो हमें बुलाती है, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा कठिन हो रहा है। अंदर कुछ है जो काटता है। और कई बार ऐसा होता है, खासकर जैसी मैं उम्र में हूँ, ये सब चीज़ें दिखती नहीं, क्योंकि आदि दैविक और आदि भौतिक दुखों से और उससे भी ज़्यादा जीवन के चल रहे संघर्षों से व्यक्ति इतना संलग्न होता है, इतना व्यस्त होता है कि वो कभी अंदर की छुपी उस आवाज़ को सुन नहीं पाता और उसे बस ढकने का प्रयास करता रहता है। तो कई बार होता है कि लोग संघर्षों से भागते हैं, कई बार होता है लोग आदि दैविक आदि भौतिक दुखों से भागते हैं। उसी तरह अधिकतर लोग अपने जीवन में उनकी 80 से 100 साल की जीवन की पूरी लीला को वो यूं ही आध्यात्मिक सुख के ऊपर मिट्टी डालकर छुपाते हुए गुजार देते हैं। और जब वे अपनी अंतिम सांसें ले रहे होते हैं तब उन्हें अनुभव होता है कि मैंने सब करके देख लिया, मैंने सब प्रयास कर लिया, मैंने बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी, बड़ा काम किया या बड़ा बिजनेस खोला, एक परिवार बसाया, बेटे बेटी की शादी भी हो गई, पोते भी खिला लिए, सब कर लिया जो इस दुनिया में लोग करने आते हैं या करना आते हैं, यह हम समझते हैं। पर कुछ है जो अंदर काटता है, और मैं सोचता हूँ कि ये हर किसी व्यक्ति को काटता होगा। बस अब ये है कि जब व्यक्ति मर रहा होता है, वो इस बात को कभी साझा नहीं कर पाया, वो कभी इस बात को जर्नल या अपनी देन देनी में नहीं लिख पाया, पर होता तो होगा। नहीं तो ऐसे ही इस दुनिया में, ऐसे ही हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म का या पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं आ गई। व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, व्यक्ति के भाव का पुनर्जन्म होता है। व्यक्ति मुक्त हो जाता है जिस दिन उसे आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है। इसलिए हमारे देश में मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य की अवधारणा है और पुनर्जन्म की अवधारणा है कि व्यक्ति बार बार जन्मता रहता है, उसी चक्र में चलता रहता है जीवन मरण की प्रक्रिया में, और कभी उससे आज़ाद नहीं हो पाता। आध्यात्मिक दुख को समझा पाना एक बहुत कठिन तरीका है, या एक बहुत ही कठिन वाक्य है जो बोला जाए, बहुत कम है। और सच बताऊं तो आज तक कोई समझा नहीं पाया कि वह आध्यात्मिक दुख किस चीज़ का है, कहाँ जाना चाहता है ये मन, कहाँ की खोज है, उसे बता पाना मुश्किल है, समझा पाना मुश्किल है, पर दौड़ तो है। खैर, उससे ज़्यादा मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस दुख को हम छुपाते किस तरह से हैं, और उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज के समय में जितने दुख को छुपाने के, दबाने के तरीके आ चुके हैं, शायद ही कभी रहे होंगे। ऐसा नहीं है, पहले के समय भी लोग दुखों को छुपाते थे। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के समय में भी, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के समय में भी लोग फेस्टिवल्स, त्योहारों को मनाते ही थे। अलग अलग तरह से लोग एंटरटेनमेंट, मनोरंजन ढूंढते हैं, क्योंकि खुद को जब तुम देखने बैठोगे तो पाओगे कि खुद एक चलते विचारों की एक सतत नदी हो, और तुम पाओगे कि तुम इतनी भयंकर तरह से बह रही नदी हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन, कि कोई व्यक्ति उसके साथ बैठना ही नहीं चाहता। आप प्रयास कीजिएगा कि थोड़ी देर शांति से बैठने का प्रयास करें, कोई बैठ ही नहीं सकता।
आश्चर्य की बात यह है कि ध्यान और योग जैसी बेहतरीन चीज़ें होने के बाद भी इस देश में 99% व्यक्ति जानता ही नहीं कि शांति क्या है। शांति सब खोजते हैं, पर शांति का अर्थ किसी को नहीं पता। उसी तरह जिस तरह ईश्वर, खुदा, भगवान सब खोजते हैं, पर भगवान का अर्थ किसी को नहीं पता, मतलब नहीं पता, अनुभूति नहीं है, अनुभव नहीं है, जानते ही नहीं है। तो बताएं क्या? तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति आलस से उसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी एक बहुत बड़ी नीति है। व्यक्ति आलस्य से भरा है, तभी तो हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो पाए। आलस एक बहुत गहरी मानसिक रोग है, हमें गहरा मानसिक रोग। तो हम आलस्य से भरते हैं और हम कहते हैं कि हमें मनोरंजन चलेगा। और आज के समय में जितने मनोरंजन के साधन है शायद कभी किसी के नहीं रहे होंगे। आज हर कोई फोन खोल कर बैठा है, चलाया जा रहा है, रील्स देखे जा रहा है। ये आपकी आत्मिक चॉइस है, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन सच बताऊं तो कितनी अपनी है आप खुद भी जानते हैं। यह तरीका है अपने उस सेंटर से, अपने उस असली तत्व से जुड़ने से भागने का तरीका है। मैं कभी इस बात को साझा कर ही नहीं पाऊंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कभी नहीं कर पाऊंगा, कितना भी प्रयास कर लूं। मैं बस बीटिंग अराउंड द बुश कर पाऊंगा, क्योंकि आई वुड नेवर कम टू द रियल पॉइंट। आई कैन नेवर। कोई नहीं आ पाया। ये चीज़ ऐसी है जिसे हो जाए वो बता नहीं सकता, और जिसे हुई नहीं उसे पता नहीं। तो दुख हमारे जीवन का सबसे अहम चीज़ है। चलिए सुख को भी थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। देखिए, आनंद तो हम में से कोई नहीं जानता, तो उसकी बात ही ना करें तो छोड़ देते हैं। पर सुख क्या है? सुख एक ऐसी प्रक्रिया है जहां मन शांत हो जाए। उदाहरण के लिए, अभी मैं सुखी हूं, सबसे अधिक सुखी हूं। चाहे अभी मेरे पैरों में मच्छर काट रहे हैं, पर इस समय मैं सबसे अधिक सुखी हूं। क्यों? क्योंकि मन रुका हुआ है, विचार रुके हुए हैं। विचार हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि विचार बताते हैं कि तुम नहीं पहुंचे अभी तक। विचार एक तांडव करते हैं। विचार अपने अंदर एक तरह की भयंकर नदी की तरह बहते हैं, हजारों, एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में हजारों विचार। और आज तो इंफॉर्मेशन एज है। आज इतनी इंफॉर्मेशन है कि विचार खत्म हो ही नहीं सकते। पहले तो चलिए समझिए, आदि मानुष के समय की बात कर लें तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती थी, एक सीमित दायरा था ज्ञान का। आज तो भरपूर सागर है, और हम दिन भर उसको ही देखे जा रहे हैं। हजार चीजें देखे जा रहे हैं हम। और ये शरीर और ये मन उस सब को स्टोर करता है। सबसे कमाल की बात यही है कि हम इस बात को कभी समझते ही नहीं कि ये जो हम देख रहे हैं ये सब हमारे अंदर स्टोर हो रहा है। बस ये है कि हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते, कभी कभी खोल कर निकाल नहीं पाएंगे। और यही ब्यूटी है साइकोलॉजी सब्जेक्ट की, इसलिए मुझे बड़ा प्रेम है साइकोलॉजी से। आप अपने स्वप्न में क्या देखोगे, वो बात कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकती है कि कल आपने कौन सी रील देखी थी। तो ये सब एक बहुत ही इकोलॉजिकल तरीके से चलता है। तो इन्फॉर्मेशन एज है, लोगों के दिमाग में वैसे ही इतने सारे विचार हैं, उन सब से भागने के लिए लोग मनोरंजन के तरीके खोजते हैं, और मनोरंजन भी हो जाता है। आज के समय में जितनी स्क्रीन्स अवेलेबल हैं, जितने उपाय अवेलेबल हैं, शायद ही किसी दौर में रहा हो। इसलिए आज व्यक्ति भटक जाए। आप पा सकते हैं, दुनिया में सब पा लेंगे, बड़े से बड़े पद पे पहुंच गए, बड़े से बड़े पैसे वाले हो गए, पर कुछ है जो खोजता रहता है। एक समय आता है जब एम्बिशियस होना श्राप बन जाता है, जब आपकी तृष्णाएं आपको खत्म करने
का प्रयास करती हैं। आज इलॉन मस्क वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनर है, लेकिन उन्हें भी डिप्रेशन है। उनकी हैं आशाएं, और ऐसी आशाएं जो शायद उनके जीवन में मुश्किल ही पूरी हों। विजनरी हैं, बेहतरीन व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें भी डिप्रेशन है, क्योंकि कुछ है जो नहीं पाया, कुछ है जो खो गए। और कुछ लोगों को हम देखते हैं तो कहते हैं वाह, उनके अंदर से एक अलग ही आभा दिखती है। तो दुख हमारे जीवन की असली वास्तविकता है, सुख तो बस मन के विचारों की ठहर जाने की एक स्थिति है। तो सुख इज रियल ट्रांजिएंट थिंग। सुख एक बहते समय के साथ बह जाते हैं, इसलिए लोग दुखी हैं, क्योंकि दुख ही वास्तविकता है इस जीवन की। सबसे अधिक कोई वास्तविकता है तो वो है दुख, और निर्वाण कह सकते हैं मंजिल है। इसे मैं यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। बात करने को तो बहुत है, बहुत सी चीज़ पे बात हो सकती है। किसी दिन अगर लाइव स्ट्रीम हुई तो साथ में इसके ऊपर इंटरेक्ट कर सकते हैं हम। और बताइए आपको और किस विषय में बात करनी है। ये एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, जिन विचारों पर मैं और विचार करके प्रति विचार कर सकूं। इसी बात से मैं इसे एंड करूंगा और एक पंक्ति आपको कबीरदास की कह के सुनाऊंगा। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आता आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।